हेलो गाइस, मैं हूं सोनम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की साइंस चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। टॉपिक चल रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम पेड़ पौधों से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम पेड़ पौधों को किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? मनुष्य को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी कि हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधों को हम क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इसका क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। इसे ही क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप किसी दुकान पर जा रहे हो कुछ चीज लेने के लिए, जैसे कि चीनी टॉफी वगैरह वगैरह आप कुछ लेने जा रहे हो दुकान पर तो आप उसे पैसे दोगे, वो आपको सामान देगा। तो इसमें क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। इसे ही क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट क्रिया करेगा बेरियम क्लोराइड से। तो क्या होगा? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा। कैसे बना? यहाँ पे आप देखिए कि सोडियम किसके साथ क्रिया कर रहा है? क्लोरीन के साथ। सोडियम किसके साथ क्रिया कर रहा है? क्लोरीन के साथ। तो क्या बना? सोडियम क्लोरीन बन गया। बेरियम किसके साथ क्रिया कर रहा है? सल्फेट के साथ। तो बेरियम सल्फेट बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन अभिकारकों के बीच में क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। उसे ही क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयनित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयनित होता है। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि अपचयनित और उपचयनित किसे कहते हैं। तो हम पहले समझेंगे कि उपचयनित क्या है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, जिस अभिकारक में क्या हो? ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे तो क्या कहते हैं? उपचयनित। और जिस अभिकारक में क्या हो? ऑक्सीजन की कमी हो, उसे क्या कहते हैं? अपचयनित। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट क्रिया करेगा हाइड्रोजन के गैस के साथ। तो यहाँ पे देखिए कॉपर बन रहा है और प्लस जल बन रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? उपचयनित हो रही है या अपचयनित हो रही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड की क्या हो रही है? कॉपर ऑक्साइड अपचयनित हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड यानी कि कॉपर में क्या थी? ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन किसके साथ क्रिया की? हाइड्रोजन के साथ क्रिया की। तो क्या बना? जल बन गया। तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है? अपचयनित हो रही है कॉपर ऑक्साइड। और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? उपचयनित, यानी कि हाइड्रोजन में क्या जुड़ रही है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। उसे क्या कहते हैं? उपचयनित कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। सेकंड एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जब कॉपर के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? जिंक प्लस क्या बनाता है? कार्बन। जिंक ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करेगा? कार्बन के साथ क्रिया करेगा। तो क्या बनाएगा? जिंक प्लस कार्बन बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड था, तो यहाँ पे उसने क्रिया की, तो यहाँ पे क्या बना रहा है? यह जिंक क्या हो रहा है? अपचयनित हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इसे क्या कहेंगे? अपचयनित। और कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इसे क्या कहेंगे? उपचयनित।
इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, या इस अभिक्रिया को बोल सकते हैं कि यह उपचयनित या अपचयनित अभिक्रिया कहलाती है। संरक्षण किसे कहते हैं? अम्ल व आर्द्रता के कारण धातुओं का धीरे धीरे संरक्षित होना, इसे ही संरक्षण कहते हैं। अब हम समझेंगे कि ये क्या होता है। हम कोई बाजार से लोहे की नई वस्तु लेकर के आते हैं, तब क्या होता है, और तब उसके ऊपर क्या होती है? चमक होती है, और हम उसे कुछ समय पश्चात में हम उसे देखेंगे तो उसके ऊपर लाल रंग की एक परत छट जाती है, उसे क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं।